3 एफएमसीजी स्टॉक्स टू वॉच। पहले नाम बता देता हूं, परंपरा जारी रखेंगे। पहला है ब्रिटानिया, दूसरा है एचयूएल, तीसरा है डाबर। सो नाम के लिए जो आए थे वीडियो खत्म होता है, अब काम के लिए जो आए हैं उनके साथ ये वीडियो शुरुआत करते हैं। एटलीस्ट 5000 लाइक्स की रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के लिए रख रहा हूं। सो पहला नाम है ब्रिटानिया। अब क्यों इस स्टॉक को वॉच करना है? सो मेजरली एफएमसीजी कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वी हैव सीन कि जिस तरीके से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है उसकी वजह से इनके मार्जिन्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं। सो ओवरऑल एफएमसीजी इंडस्ट्री को अगर पहले हम देखेंगे तो जहां पे एचयूएल हो या डाबर हो या ब्रिटानिया हो, इनके जो मार्जिन है 15% टू 25% तक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनीज के पास है। अब इनके जो मेन कंपिटिटर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है और छोटे छोटे प्लेयर्स है, रीजनल प्लेयर्स है। और ये मेजरली इनके अगेंस्ट कंपीट कैसे करते हैं? इनकी जो प्राइस है वो बहुत कम रखते हैं, 20 से 25% प्राइस कम रखते हैं, एंड दैट्स हाउ दे कंपीट विद दीज बिग प्लेयर्स। और फॉर वो प्राइस लोअर प्राइस का एडवांटेज उनके पास होता है। अब क्या हो गया है, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई है। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट तो ऐसा नहीं है ना कि भाई तू छोटा प्लेयर है तो तेरे को कम रॉ मटेरियल कॉस्ट और तू बड़ा प्लेयर है तो तुझे ज्यादा रॉ मटेरियल कॉस्ट। ये तो उल्टा हो सकता है, मतलब जिसके स्केल ज्यादा है उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट एक्चुअली कम होगी। मतलब वो एक एडवांटेज, स्केल का एडवांटेज बड़े प्लेयर्स के पास है, छोटे प्लेयर्स के पास नहीं है। सो नॉर्मली जब कमोडिटी प्राइसेस कम होते हैं, इन्फ्लेशन कम होता है, तो ये छोटे प्लेयर्स डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं या फिर नए प्लेयर्स मार्केट्स में आते जाते हैं। सो अब जब साइकिल रिवर्स हुई है, ऐसे समय पे आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर एचयूएल के प्रोडक्ट्स 25% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं और वही वो जो छोटे प्लेयर्स है वो 5% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं। अब यहां पे जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, से सपोज 5-10% से ये इंक्रीज हो जाती है जो रिसेंटली हमने देखा है, तो हो सकता है 25% का ये इसका मार्जिन 22% पे चला जाए या फिर 20% पे भी चला जाए। बट छोटा प्लेयर जो 5% के मार्जिन के साथ काम कर रहा है, जब ये रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है सो उनको सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है एंड दे फेल देयर। एंड दैट्स हाउ ये अनऑर्गेनाइज्ड और स्मॉल प्लेयर्स टू लार्ज प्लेयर्स या फिर अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड का शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद दीज प्लेयर्स। तो मैं यहाँ पे कुछ मार्केट शेयर गेन्स की बात आप लोगों के साथ करने वाला हूं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो ब्रिटानिया ने बिस्किट, जो प्योर कोर बिस्किट उनका पोर्टफोलियो है, उसमें 0.80% से यानी कि 80 बेसिस पॉइंट का मार्केट शेयर गेन किया है। 40% का मार्केट शेयर हो चुका है और लास्ट 10 सालों में कंसिस्टेंटली एवरी ईयर कुछ ना कुछ मार्केट शेयर गेन ब्रिटानिया यहां पे कर रहा है। और एक डिस्टेंट सेकंड पोजीशन पे दूसरे प्लेयर्स है, दो दे नेवर डिस्क्लोज द नेम्स, पर मेरे हिसाब से इट इज पार्ले जी। सो यहाँ पे अगर आप बात करोगे सो जो शेयर गेन ये कर रहे हैं, सो मेजरली ये अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स या फिर स्मॉल प्लेयर्स है, ये वाइप आउट हो रहे हैं, इनके पास ये बड़ा शेयर जा रहा है। अब अगर एचयूएल की हम बात करते हैं तो एचयूएल में यहाँ पे हाईएस्ट मार्केट शेयर गेन FY22 में किया है। दो कंपनी की स्ट्रेटेजी है, दे नेवर डिस्क्लोज देयर नंबर्स, परसेंटेज टर्म्स में दे नेवर डिस्क्लोज देयर नंबर्स कि हमने एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी में मार्केट शेयर कहां पे गेन किया है, बट दे सेड कि अब तक का ये हाईएस्ट एवर मार्केट शेयर गेन था इन FY22। सो प्राइसिंग पावर का एडवांटेज जो है एचयूएल के पास बहुत ज्यादा है। अब तक अगर हम अक्टूबर 2021 से अब तक देखते हैं सो अराउंड 20% का प्राइस इंक्रीज, प्राइस हाइक, टैरिफ हाइक उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पे किया है इन लास्ट 6 मंथ्स टाइम। सो प्राइसिंग पावर का जो एडवांटेज है वो एचयूएल के पास बहुत ज्यादा है। कोर प्रॉपर प्रोडक्ट्स पे ही ज्यादा फोकस करने की स्ट्रेटेजी कंपनी की हमेशा होती है। और प्रेजेंस आपको पता है, एक बार एचयूएल की वेबसाइट को कभी विजिट कीजिएगा एंड उनके ब्रांड्स को देख लीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा अरे ये दो प्लेयर तो मुझे लग रहा था कंपटीटर से, बट ये तो दोनों प्लेयर्स जो है वो एचयूएल को ही बिलोंग करते हैं। सो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एचयूएल का, उसकी वेबसाइट पे जाके ब्रांड्स सेक्शन में जाके कभी चेक कीजिएगा दोस्तों। अब तीसरी कंपनी है डाबर। तो डाबर एक ऐसी कंपनी है 99% ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स ने लास्ट ईयर मार्केट शेयर गेन किया है। मतलब ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स उनके मार्केट शेयर ने वहां पे गेन कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ डोमिनेंट प्लेयर्स है, च्यवनप्राश ने 10% का एक्स्ट्रा मार्केट शेयर गेन किया है।
देन हनी, मतलब जो हनी होता है वो 12.40% से, शहद की बात कर रहे हैं, 12.40% से मार्केट शेयर गेन किया है। मतलब 60-70% तक के टोटल मार्केट शेयर इनके हो चुके हैं। ओरल केयर में 2.6% से उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। हेयर ऑयल में 4% से मार्केट शेयर गेन किया है। शैम्पू में 1.7% से मार्केट शेयर गेन किया है। रियल जूस सेगमेंट में 12.5% से मार्केट शेयर गेन इन्होंने किया है। एंड होम केयर प्रोडक्ट्स में बिटवीन 5% to 7% तक उनके मार्केट शेयर गेन किया है उन्होंने। सो आप समझ रहे हो कि कैसे ये क्राइसिस इनको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुआ एंड दे हैव गेन्ड द मार्केट शेयर। आने वाले समय में दे विल पास ऑन दीज प्राइसेस टू द कस्टमर्स and that's how they will again go back to their original margins, or they might improve their margins because of the operating leverage they have. So इसीलिए एफएमसीजी कंपनीज की जो अर्निंग विजिबिलिटी होती है वो बहुत 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 लॉन्ग टर्म होती है। भले ही आपको ग्रोथ के नंबर्स बहुत ज्यादा नजर ना आए, बट हायर सिंगल डिजिट या फिर लोअर डबल डिजिट ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस इस पर्टिकुलर सेक्टर से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जिस तरीके के करेक्शंस ब्रिटानिया में 22% का करेक्शन हमने उसके 52 वीक हाई से देखा है, एचयूएल में 25% का करेक्शन 52 वीक हाई से देखा है, एंड डाबर में 24% का करेक्शन हमने 52 वीक हाई से देखा है। मतलब मार्केट जो ब्रॉडर मार्केट है, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50, ये 15% से नीचे आए हैं, बट उसको बहुत ज्यादा फॉल में भी आउट परफॉर्म इन कंपनीज ने किया है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म कंसर्न ऑफ इन्फ्लेशन। Believe me, दोस्तों, FMCG companies have gone through these things for last 1, 2, 3, 4, 5 decades, and they will go through these for next 5 decades. I will not be surprised. From the longest earning visibility point of view, this is one of the sectors you need to watch केयरफुली। तो आपकी रडार पे ये सेक्टर होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कल हमने 50वां इन्वेस्टमेंट सत्संग कंप्लीट किया है इस चैनल पे, एंड दैट्स व्हाई 50 ये प्रोमो कोड हमारे सबसे पुराने और सबसे पसंदीदा मॉडल पोर्टफोलियो पे अवेलेबल है। मात्र 1500 रुपए में, 1500 रुपीज में आप हमारा ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पोर्टफोलियो का एग्जीक्यूशन भी हमारी वेबसाइट से फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है, आप जाके वहां से इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो। आशा करूंगा आप इस सुविधा का भी लाभ उठाओगे। सो 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।